फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, ये आए दिन लोग सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे नाम के आगे भी इनकम टैक्स लग जाए। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मेरे अंदर बड़ा खुमार था कि लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो फिर क्या ही मज़ा है। ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो जब मैं तैयारी में उतरा ना तब मुझे पता चला यहाँ पर कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट जितना कहने में 2 वर्ड लगता है, मेरे भाई यहाँ पर मेहनत करने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के समय बच्चे बेचारे इतने नादान हैं। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया, इस टेलीग्राम से ये PDF मिल गया, उस वाले यूट्यूब से उस मास्टर की वीडियो मिल गई, उस वाले प्लेटफॉर्म से वो क्विज लगा दिया, और फिर उसके बाद में एक ही चीज़ को आप 4 अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह से कर रहे होते हैं। आज के समय ये ऑनलाइन वाले जो नेटिजन्स बच्चे हो गए ना, जो यूट्यूब पर मेरे भाई वीडियोस को देखते हैं, एप्लीकेशन पे देखते हैं, ये हर छोटी बात पे बोर हो जा रहे हैं। इनको छोटे छोटे मसाला चाहिए, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, इनको मेरे भाई 2 लोगों के लड़ाई झगड़े देखने हैं, इनको मेरे भाई यहाँ पर जो है जो ज़्यादा चिल्ला करके बोल रहा है वो वीडियो देखना है। ठीक है, एक लाइफ में मैं आपको एक बात कहता हूँ यहाँ पे कि समय जो है मेरे भाई धीरे धीरे चलता रहेगा, और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर कब वक्त आपका आपके हाथ से फिसल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, ये आए दिन लोग सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे नाम के आगे भी इनकम टैक्स लग जाए। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मेरे अंदर बड़ा खुमार था कि लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो फिर क्या ही मज़ा है। ठीक है, लेकिन सच बताऊँ तो जब मैं तैयारी में उतरा ना तब मुझे पता चला यहाँ पर कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट जितना कहने में 2 वर्ड लगता है, मेरे भाई यहाँ पर मेहनत करने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी गलतियाँ मॉक टेस्ट में होना, इतने ज़्यादा उसके ऊपर में सुधार करना, इतने वर्ड्स को याद करना, इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, और उसके बाद में फिर फियर ऑफ माइंड कि भाई अभी भी मेरा रैंक जो है बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो भाई वक्त बहुत लगता है अपने आप को बनाने में, है ना। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे लें मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मेरा सीजीएल में खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 1.4 मार्क्स से रह गया था, लेकिन सीजीएल के अलावा जितनी भी परीक्षाएं मैंने दी हैं उनमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर रहा है। चाहे वो CHSL की बात कर लीजिए, CPO की बात कर लीजिए, क्योंकि जो बात है वो वही है। आपके आगे ईमानदारी वाली बात करूँगा, फरेब वाली बातें नहीं। ठीक है, कि हमने तो जी पहली बार में इतने तो झंडे गाड़ दिए थे, नहीं होता है। एक सामान्य वर्ग का लड़का, एक सामान्य से स्कूल से, सामान्य से मेरे भाई कॉलेज से पढ़ करके सरकारी नौकरी में उतरना और अपने आप में इतना पहाड़ जैसा सिलेबस को देखना, तो शायद वो तैयारी असमान होनी चाहिए थी, और वो मैं कर नहीं रहा था। इसी वजह से मेरे जो है 2 नंबर से मेरे पेपर रह गए। ठीक है, लेकिन जो दुख मैंने देखा, जो परेशानी मैंने देखी, मैं नहीं चाहूँगा कि उस परेशानी के साथ आप पीड़ित में रहो। ठीक है, जो गलतियाँ मैंने की मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा जीवन में वो गलतियाँ आप करो। और पिछले कुछ समय से चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आए दिन मैं कई चेहरे देखता हूँ, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, हर जगह पर मेरे भाई यहाँ। ठीक है, उन चेहरों के अंदर में मासूमियत भी होती है, उनके अंदर में एक ललक भी होती है आगे बढ़ने की, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके अंदर में गाइडेंस की कमी होती है, और जिसके कारण वो पेपर में गलतियां कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो वो मेरे भाई यहाँ पर गलती नहीं करनी है, तभी जाकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मेरे भाई 5 सीक्रेट है यहाँ पे, और 5 सीक्रेट में सबसे पहला सीक्रेट खोलता हूँ आपके आगे, और वो सीक्रेट यहाँ पर ये है कि एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव लर्निंग। आज के समय मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया है कि चूंकि ऑनलाइन का ज़माना है, आप मुझे भी कैमरे से देख पा रहे हैं, मैं आपको इधर से बता रहा हूँ, आप उधर से सुन पा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, एकदम आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं, सारा कुछ आपको आपके मोबाइल में मिल रहा है। लेकिन कहीं पर ऐसा तो नहीं कि मोबाइल पर या कंप्यूटर पर मिला हुआ हर वो चीज़ मेरे भाई आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई वहाँ पर कि वो थोड़ा सा नुकसान की तरफ रुख मोड़ रहा हो, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप सोचिए कि माइकल फेल्प्स, जिसको आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड मेडल किसी ने जीता है तो उन्होंने जीता है। अच्छे अच्छे देश के पास में उतने गोल्ड मेडल नहीं है जितना माइकल फेल्प्स के पास में है। अगर आप मेरे भाई सिर्फ बैठ करके ये देखेंगे कि माइकल फेल्प्स स्विम कैसे करते हैं, कैसे तैरते हैं, और अगर आप पानी में उतर करके मेरे भाई यहाँ पर तैरना सीखेंगे ही नहीं, तो क्या कभी भी आप तैराक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। यानी किसी चीज़ को देखना क्या कहते हैं? एक्टिव लर्निंग, और उतर करके उस काम में लग जाना उसको हम कहते हैं पैसिव लर्निंग। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो मेरे भाई आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। अब इसको आप अपने पढ़ाई से कैसे रिलेट कर सकते हो? पढ़ाई के साथ में आप ऐसे रिलेट कर लो कि सिर्फ मेरे बैच के वीडियो देखने से सिलेक्शन होंगे, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको वीडियो के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स की रिवीजन भी करनी पड़ेगी, वीडियो के साथ साथ कलम भी चलाना पड़ेगा। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर एग्जाम सेंटर में जो कंप्यूटर मिलेगा ना, उसके स्क्रीन पे मेरी वीडियो नहीं चल रही होगी, बल्कि तुम्हारे हाथ में जो कलम मिलेगा मेरे भाई, पन्ने पर वो चल रहा होगा।
ठीक है। और कलम भी तब चलेगा जब तुम पहले से प्रैक्टिस करके गए होगे, पहले से रफ्तार के ऊपर में अपनी पकड़ बना के गए होगे। तो इसीलिए ये मेरे भाई ज़रूरी है, मानता हूँ, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी ये भी है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि पहले डिसाइड कर लो कि क्या गवर्नमेंट जॉब में आना है। अगर आना है तो खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन खुद भी लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ेगी, टेस्ट खुद भी देना पड़ेगा। तो पहला सीक्रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का है, और वो ये है पैसिव लर्निंग। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी बात करते हैं, द पावर ऑफ वन। ये भी अपने आप में एक बहुत बीमारी है। आज के समय बच्चे बेचारे इतने नादान हैं, ठीक है, यहाँ से ये मिल गया, इस टेलीग्राम से ये पीडीएफ मिल गया, उस वाले यूट्यूब से उस मास्टर की वीडियो मिल गई, उस वाले प्लेटफॉर्म से वो क्विज लगा दिया, और फिर उसके बाद में एक ही चीज़ को आप 4 अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह से कर रहे होते हैं। जिसका मैंने बहुत तरीके से यहाँ पर कहा है कि आप पूरे बिखरे हुए हैं मेरे भाई। यहाँ पर आपको वो पावर ऑफ वन का कंसेप्ट पता ही नहीं है। पावर ऑफ वन का कंसेप्ट बहुत सिंपल और बहुत साधारण है, और वो है मेरे भाई यहाँ पर एक टीचर, एक किताब, एक सोर्स। सिंपल सी बात है कि आप पहले पूरी तरीके से उस टीचर के दिमाग में जितना है, उसके पास जितने कंसेप्ट हैं, उससे सीख लो, उसको निचोड़ लो मेरे भाई पूरी तरीके से। फिर उस किताब के अंदर में जितना ज्ञान है आप उसको पूरी तरीके से निचोड़ लो, और उस मॉक के अंदर में जितनी जानकारी है उसको पूरी तरीके से निचोड़ लो। जब आप पूरी तरीके से निचोड़ने का मेरे भाई यहाँ पर काम करते हो, तो छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, जो भटकाव होता है, जो परेशानियाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी ख़त्म हो जाती हैं, ऑटोमेटिक मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो पहली बात यहाँ पर हमें आना है पावर ऑफ वन पे। ठीक है, जिस तरीके से मेरे भाई हम किसी एक ईश्वर को मान करके उनके अपने आप को हवाले उनके कर देते हैं कि जब हम अपने आप को आपके हवाले कर चुके हैं, अब जो भी अच्छा होगा बुरा होगा वो आप देखना, हम तो जी प्रभु समर्पित कर चुके हैं आपको। उसी तरीके से मेरे भाई आप पहले डेमो जितने लेने हैं ले लो, जितने टीचर्स के मेरे भाई वीडियो देखने हैं पहले देख लो। जब एक बार डिसाइड कर लो कि ये वो टीचर हैं जिनका मुझे समझ में आता है, जिनका मुझे पढ़ने में समझ में आता है, आप फिर उसके बाद में उनको फॉलो करो, और वो किसी भी विषय में हो। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ना है, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ तुम्हें समझ में आए, जहाँ तुम्हें कंटेंट ऑथेंटिक लगे मेरे भाई, वहीं से अपनी तैयारी शुरू करो। वहीं से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पावर ऑफ वन हमारा कहता है। तीसरा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा सीक्रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का है, वो है मास्टरिंग द बोरिंग टॉपिक। आज के समय ये ऑनलाइन वाले जो नेटिजन्स बच्चे हो गए ना, जो यूट्यूब पर मेरे भाई वीडियोस को देखते हैं, एप्लीकेशन पे देखते हैं, ये हर छोटी बात पे बोर हो जा रहे हैं। इनको छोटे छोटे मसाला चाहिए, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, इनको मेरे भाई दो लोगों के लड़ाई झगड़े देखने हैं, इनको मेरे भाई यहाँ पर जो है जो ज़्यादा चिल्ला करके बोल रहा है वो वीडियो देखना है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मसाला ना दिया जाए, एंटरटेनमेंट ना दिया जाए क्लास के अंदर में, आपके हक की बातें ना की जाए, तो आपको चीज़ बोरिंग नज़र आने लगती है। पार्ट 1 देखते हैं बहुत मज़ा आता है, 2 देखते हैं थोड़ा कम मज़ा आता है, तीसरे पर आते आते आपका मज़ा ख़त्म हो जाता है। आप पढ़ाई मज़े के लिए कर रहे हैं क्या, ये बताइए, या पढ़ाई आप ज्ञान के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई या पेपर को फोड़ने के लिए कर रहे हैं? पहले तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर करके चलिए, क्योंकि अगर चीज़ें आपको बोरिंग लगती हैं तो यकीन मानिए यही चीज़ें विराट कोहली को भी तो बोरिंग लगती होगी। जब उसी नेट के ऊपर में 10 साल से वो एक ही तरह के कवर ड्राइव को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है अब जाकर के उसको क्रिकेट प्रैक्टिस करने की? ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली को जो आज ऐसा शॉट उसने सीख लिया जो 4 साल से उसको आता नहीं था। यार 12-12 साल, 8-8 साल की उम्र में जो लड़के हैं तब से वो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, तब से वो सीखना कर रहे हैं और 40 साल तक खेल रहे हैं। एक ही शॉट, एक ही तरीका, एक ही चीज़ और बार बार करना, क्या वो बोर नहीं होते होंगे? लेकिन उनको ये बात पता है कि इससे बोरिंग नहीं कह सकते, इसको उस चीज़ के अंदर में परफेक्शन कह सकते हैं। मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो देखी सचिन तेंदुलकर की, जब वो जम्मू कश्मीर गए थे और रोड पर उसके बाद में थोड़ा ट्रैफिक जाम लग गया, लोग वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने मेरे भाई बल्ला उठाया और उसके बाद में गए और बैट को उल्टा पकड़ा, हैंडल की तरफ से नहीं पकड़ा, नीचे की तरफ से पकड़ा, और हैंडल के साथ में बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेला। ये दिखाता है उस इंसान की परिपक्वता कि हर गेंद के ऊपर में वो अगर चाहे तो उस तरह का शॉट वो खेल सकता है। तो उसको अगर वो बोरिंग के रूप में लेके चलते तो परफेक्शनिस्ट नहीं बनते। यही चीज़ मैंने अपने तैयारी में मेरे भाई किया था कि मुझे भागना नहीं है चीज़ों से, मुझे वो बोरिंग दिख रहा है तो मुझे कुछ उसके अंदर ट्रिक्स लगा करके, जैसे वर्ड मीनिंग याद नहीं होता था मैंने ट्रिक्स लगा लिए, निमोनिक्स लगा लिए, निमोनिक्स लगा करके याद कर लिया। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर हलीना कर रब से फरियाद, ऐसे करके हमने पीरियडिक टेबल याद कर लिया। ठीक है, गुल खिले तो सांस लो, ऐसे करके मेरे भाई गुलाम तुगलक खिलजी यहाँ पर ये वाला हमने याद कर लिया। ठीक है, वोकैबलरी में हमने मोडी कम, प्लेथोरा, ठीक है, मोदी जी कम कम पैसा
सा देते हैं, इस तरीके से करके कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने याद कर लिए। तो बोरिंग चीज़ें हुए तो उसको आप बनाओ ना एंटरटेनिंग, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। देखो तो यहाँ पर अगर आप बोरिंग लोगे कि यार क्या है, उबला हुआ खाना खाना है, क्या फ़ायदा विराट कोहली बनने का, आज भी उबला हुआ खाना खा रहे हैं, क्या फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पर आज भी उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उस चीज़ को आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। थोड़ा मैं मदद करूँगा आपको इंटरेस्टिंग बनाने में, थोड़ी मैं एंटरटेनमेंट का फ्लेवर लेकर के आऊँगा, लेकिन आपको भी अपने तरफ से उसके अंदर में रुचि जगानी पड़ेगी। अब मेरे भाई मेरे पास में अगर वो ताकत होती कि मैं आपका हाथ पकड़ करके ला करके स्टडी टेबल पर बिठा के पढ़ाता तो मैं वो भी कर सकता था। मेरे पास में वो ताकत नहीं है, मेरे पास मेरे शब्दों की ताकत है जिसके माध्यम से मैं आपको लेके आ सकता हूँ। तो जो पढ़ाई है मेरे भाई यहाँ पर वो मोटिवेशन का खेल नहीं है, पढ़ाई आपके डिसिप्लिन का खेल है। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, आप जितने ज़्यादा अनुशासन में रहेंगे, आपका मेरे भाई सिलेक्शन उतना जल्दी होना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक, इसके अलावा चौथा है मेरे भाई यहाँ पर स्पीड फ्रॉम डे वन। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता क्या है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप कदम फूंक फूंक के रखते हैं कि यार अभी है ना एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं और स्पीड में क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डे वन से आपके हाथ में स्टॉप वॉच होना चाहिए। डे वन से आप 20 रुपये 30 रुपये की स्टॉप वॉच लेकर के आओ और आप मेरे भाई उससे अपनी पढ़ाई को शुरू करो। मोबाइल वाला स्टॉप वॉच मत लगाना, घड़ी वाला स्टॉप वॉच मत लगाना। पता चले स्टॉप वॉच ऑन करने गए थे, मैसेज आ गया उसका, तो रिप्लाई करने चले गए। नहीं मेरे भाई, जब मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि अब मैंने ये टाइप ख़त्म कर दिया, अब जाइए जाकर के एसएससी मैथ से वो क्वेश्चन अपना लगाइए, तो उसके बाद में आपको स्टॉप वॉच लेकर के बैठना है, स्टॉप वॉच लेकर के प्रैक्टिस करनी है। जितना कड़ा मेरे भाई अपने आप को मेरे भाई जो है ना कठोर अपना आपको अभ्यास करोगे, उतना मेरे भाई निखर करके आओगे। जैसे काफ़ी सारे एक यूट्यूबर हैं, लकी बिस्ट करके हैं, मैं देखता हूँ उन्होंने स्नैपिंग के बारे में बताया कि दुनिया को ये लगता है कि हम बहुत तरीके से एकदम सही सटीक पे निशाना लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक एक पोजीशन पर हमें 4-4 5-5 घंटे तक एकदम ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। वो स्थिरता लेकर के आनी पड़ती है, क्योंकि हवा थोड़ी सी इधर हुई, थोड़ा मेरा निशाना इधर गया तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक वो गोली जाते जाते पता चले जिसको मारनी थी उसके बगल में जो बचाने वाला था उसको जाके लग जाए। उसी तरीके से सेम यहाँ पर करना है। ये थोड़ा थोड़ा जो अपने आप को कठोर बनाओगे, वो तुम्हारे पेपर में तुम्हारा रिजल्ट निखार के लेके आएगी। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप में ये लेकर के आना। और पांचवा जो सीक्रेट है मेरे भाई आपके सिलेक्शन का, वो मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है मेरे भाई यहाँ पर ये कि डोंट स्टडी द हिस्ट्री, स्टडी द ट्रेंड। मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आज सुबह एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बाकायदा ये दिखाया कि देखो मेंस के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने बैचेस में पढ़ा दिए थे। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो मेहनत है जो मैं और मेरी टीम करते हैं। हम मेरे भाई हिस्ट्री के ऊपर में नहीं जाते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है क्या आ रहा है, नहीं मेरे भाई पूरा पीछे से लेकर के आगे तक का इतिहास निकालते हैं कि भैया पहले के पैटर्न में क्या था, नई वेंडर आई तो उसने क्या सवाल पूछा, उसके बाद में इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए। मार्केट में 100 तरह की बातें लोग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने कदम को हिलाता नहीं हूं। मुझे पता है मेरे भाई क्या ज़रूरत है। 5000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन करा करके मैं ये कहूँ कि सारा क्वेश्चन तो जी देखो शीट से आ गया, तो वो मेरी सफलता नहीं है। मेरी सफलता कई बार इस बात पे साबित हो जाती है कि 45 दिन का मैं यूट्यूब पर मैराथन लेकर के आ रहा हूँ और उसके बाद एक बच्चा जाकर के पेपर दे करके आकर के ये कहता है कि सर पूरे क्वेश्चन जो है वो मैराथन से थे। लिमिटेड कंसेप्ट्स, लिमिटेड मेरे भाई क्वेश्चंस, और उनकी मेरे भाई गहराइयों तक जा करके मैं आपको पढ़ा देता हूं, और एक ही वीओडी बैच के साथ में या एक ही चैंपियंस बैच के साथ में वो बच्चा अपना प्रीलिम्स भी दे देता है और मेंस भी दे देता है और दोनों में टॉप स्कोर लेकर के आता है, वो मेरी जीत होती है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। जब मैंने कलम पहली बार पकड़ा था इस एसएससी के सेगमेंट को पढ़ाने के लिए, तो उसके बाद मैंने बहुत तरीके से बार बार, मैं हर एक क्वेश्चन मुझे याद होता है प्रीवियस ईयर का, ये वाला किस एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, लास्ट टाइम कहाँ पर आया था। और इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पर जब कल मेंस का क्वेश्चन आया ना 30 सवाल, मुझे एक एक जर्रा पता था कौन से बैच में, कौन सी क्लास में, कौन से पीडीएफ में जाकर के वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, और 2 घंटे के अंदर में मैंने वो पीपीटी तैयार की थी। तो आज यहाँ पर इस दिमाग के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा सवाल हैं और बढ़िया तरीके से स्टोर्ड हैं, मैथ्स के, बाकी सब्जेक्ट के भी, क्योंकि पब्लिकेशन पर भी आए दिन मैं काम करते रहता हूँ, बुक्स में लिखते रहता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं। और जब पता होती है वहाँ पर ना, तो मैं उस ट्रेंड को पकड़ता हूँ कि भैया क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। फालतू का नौटंकी नहीं, फालतू का हवाबाजी नहीं, फालतू का ड्रामा सीन क्रिएट करना नहीं। देखो ये तुम्हारा ट्रेंड है, मैंने पूरा स्कैन मार लिया है, इसके आधार पर तुम्हें ये पढ़ करके जाना है, जाओ हंसते खेलते पेपर दे के आना, आकर के सीधा ये बात कहोगे सर जो पढ़ाए थे क्वेश्चन वहीं से आया। आपको भी सेम काम करना है। गणित तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन बाकी विषयों के ऊपर में आपको मेरे भाई अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। तो पहले बताओ मुझे कि क्या यहाँ पर तुम लोगों का ये जो 5 जो तरीका मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना पहले ये बताइए। क्या आप इस 5 सीक्रेट से सहमत हैं कि नहीं, आप मुझे ये बताइए।
ठीक है, सहमत है मेरे भाई यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अगर ये 5 तरीकों से सहमत है तो आप ये मान करके चलिए कि अब आपकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो चुकी है। आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आप को कि हाँ भाई, मतलब डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। अब अगर तैयारी करने का मन बना रखे हैं तो मेरे भाई आपको फिर वही बात है, वन टीचर, वन बुक, वन सोर्स, ये सारा सारा फॉलो करना पड़ेगा। अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेकर के आनी पड़ेगी, अपने अंदर वो पैसिव लर्निंग लेकर के आना पड़ेगा। इस पैसिव लर्निंग की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। देखिए, यूट्यूब पर भी हमारी मैराथन चलती है, यूट्यूब पर भी मैं बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से मैं सारी बातें पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, आपके लिए भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 8 महीने तक, पर्टिकुलरली 9 महीने तक यूट्यूब पर एक ही चीज़ को पढ़ाना, वो अपने आप में आपके लिए बहुत बोरिंग कर देता है। तो इसीलिए मेरे भाई एक पूरा पावर पैक्ड आप लोगों के लिए कोर्स, जहां से मेरे भाई आप इन 5 सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने आप को ऑफिसर बना सकते हैं, वो हम मेरे भाई घोषणा करते हैं और वो आज हम करते हैं। मेरे भाई हमारा बैच आ चुका है मैथ्स को लेकर के। जो काफ़ी सारे बच्चे थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि साल तो नया आ गया लेकिन बैच आपका नया नहीं आया, बड़ा ज़िद करना पड़ता है आपसे आपका बैच मंगवाने के लिए। ठीक है, इंतज़ार में हम लोग लगे रहते हैं कि कब नया बैच आएगा, कब नया बैच आएगा, कब नया बैच आएगा, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। चैंपियंस 27.0 बैच आ चुका है। शुरुआत परसेंटेज से करने वाला हूं। ठीक है, कोई बीच का टॉपिक नहीं होगा, परसेंटेज यानी प्रतिशत, एकदम बेसिक मेरे भाई, जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। ठीक, और मेरे भाई ये जो हमारा बैच है ये हमारा 899 के अमाउंट में आ चुका है और इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 2 साल होने वाली है। 2 तारीख से आपकी पहली क्लास परसेंटेज की चलेगी और कहाँ पर चलेगी, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे चलेगी। लेकिन फिर से एक बात कहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर अपनी ईमानदारी होगी, तुम मेहनती छात्र होगे, तुमको चीज़ें बोरिंग नहीं लगेगी, तभी मेरे साथ में जुड़ना, क्योंकि वहाँ मेरे भी रिजल्ट का नुकसान होगा। फिर मैं भी ये बात का दावा नहीं कर पाऊंगा कि हाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे ईमानदार थे और अपने दम पर सिलेक्शन लिए हैं, वो नहीं कर पाऊंगा मैं।